नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जितनी भी ताकत है वो आपके खुद के अंदर है। कोई बाहरी ताकत जो है आपको उस ताकत को कम करने का जज्बा नहीं रखती है। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो उसके अंदर जो आपकी ताकत है वही आपको क्या करेगी, वही सफल बनाएगी, वही जो है पूरा करेगी। यू कैन डू एनीथिंग, उससे जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। कुछ भी अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो जो आपके अंदर जो ताकत है वही क्या करेगी, उसको पहुंचाने का प्रयास करेगी। तो जो है अपनी स्ट्रेंथ का जो है अनुमान लगाए कि वो कितनी ज़्यादा है और इसको जाने और पहचाने, और जो है फिर उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ाते चले। तो चलिए इसी के ताकत के साथ हम बढ़ते हैं पहले ब्यूटीफुल से आर्टिकल पे। Cabinet approved the continuation of the scheme of Ministry of Development of नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीजन। तो हाल ही में जो कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दिया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के लिए जो स्कीम्स चलाई गई है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा 2023 तक से लेके 26 तक, जिसका आउटले रखा गया है 1288 करोड़ रुपीस फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन के दौरान इसको जो है जारी किया गया है कंटिन्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया लॉन्चेस जन औषधि च्यवनप्राश स्पेशल। तो स्पेशल च्यवनप्राश को लॉन्च किया गया है जो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, अच्छा करेगा और ताकतवर बनाएगा। तो ये जन औषधि के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्रोडक्ट जन औषधि स्पेशल च्यवनप्राश अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर में इसको जो है वो जारी किया गया है, लॉन्च किया गया इस च्यवनप्राश को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ब्यूरो ऑफ इंडिया श्री रवि ददीच लॉन्च दिस न्यू प्रोडक्ट। ये च्यवनप्राश स्पेशल अवेलेबल टू जितनी भी जन औषधि केंद्र है अक्रॉस द कंट्री एट अ रीजनेबल प्राइस। तो जो है रीजनेबल प्राइस में ये आपको क्या मिलेगा, च्यवनप्राश हर एक जितने भी जन औषधि केंद्र है स्टेट कंट्री के अंदर वहाँ पे आपको ये उपलब्ध किया जाएगा। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। जन औषधि के द्वारा जो दिया जा रहा है कौन सा, स्पेशल च्यवनप्राश। ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट पेस्ट है प्रिपेयर्ड थ्रू द सिनर्जिस्टिक ब्लेंडिंग ऑफ अराउंड 50 हर्ब्स और स्पाइसेस से बना हुआ है। 50 तरह की हर्ब्स और स्पाइसेस से मिला हुआ ये बना हुआ है, पेस्ट बना हुआ है। ओके, इसका यही है मेन मोटिव कि ये जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल अफोर्डेबल प्राइस पे सबको देने के प्रयास करता है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 2008 के द्वारा इसको जो है वो ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि 2008 के अंदर लॉन्च हुई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ओवर 75,000 अप्रूवल्स जो है हमने इस साल देखे हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के ऊपर। वेरियस सेंट्रल स्टेट यूटी सारी जो है यहाँ पे क्लियरेंसेस। अभी सिंगल जो नेशनल सिस्टम फॉर विंडो क्लियरेंस है, सिंगल विंडो सिस्टम है, ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पे जगह आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। जैसे कि हो गई वाटर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, लैंड अथॉरिटी, लोकल बॉडीज, इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे सिंगल एक ही पेज पे आपको क्या मिल जाएगा, एक ही पेज पे आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इतने जनों ने न्यू कमर्स की बात करें तो 75 कितने हैं, 75,000 अप्रूवल्स ग्रांट हुए हैं। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये
4,20,000 यूनिक विजिटर्स आए हैं, जो कि 157 कंट्रीज के अंदर से बात करते तो वहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादा मोर देन 1,50,000 इन्वेस्टर यूज द नो योर अप्रूवल्स जो है यूज़ किया है। कितने? इतने जनों ने। To know list of the approval, they require specific businesses cases. A total 75,599 approvals have been granted over the 1,23,000 application received हो गई है। ओके इसमें काफ़ी सारी स्कीम्स है, जैसे कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इंडियन फुटवेयर, लेदर डेवलपमेंट पॉलिसी, शुगर एथेनॉल पॉलिसी ऑन बोर्ड। ये सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे सारी काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज यहाँ पे आके जो है इसके अंदर काम करने की, या फिर इसके अंदर स्कीम्स जुड़ी हुई इस तरह की, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड, सारी जितनी भी है वो सारी आपको एक ही जगह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। IIJS सिग्नेचर एंड इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी मशीनरी एक्सपो ऑर्गेनाइजेशन 5 और 9 जनवरी 2023 बॉम्बे के अंदर इनका एग्जीबिशन जो है वो लगेगा। तो ये जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, ये IIJS सिग्नेचर और इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी दोनों ने मिलके यहाँ पे की है। तो ये एग्जीबिशन जो है ज्वेलरी सेंट्रिक, मेनली क्या होगा कि ज्वेलरी का जो है एग्जीबिशन लगेगा, जो कि वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। क्या करेगा? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट लेकर आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट बात कर सकते हैं, या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? तो ये बॉम्बे के अंदर इसका एग्जीबिशन होगा 5 और 9 के जनवरी 2023 हाल ही में चल रहा है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो एंड इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी मशीन दोनों मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ये डिजाइन सेंट्रिक ज्वेलरी वाला शो होगा। फिर बात करते हैं 134th मीटिंग हुई है ऑफ शोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड VS पठानिया एट वाराणसी, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड VS पठानिया जी है, उनके साथ में जो है वो वाराणसी में ऑफ शोर सिक्योरिटी किस तरह से अच्छी की जाए वहाँ पे उसकी लिखी जाएगी। और हम बात करते हैं तो पहली जो ट्रेन है कौन सी? वंदे भारत ट्रेन दिल्ली टू वाराणसी स्टार्ट हुई थी, दिल्ली टू वाराणसी, ओके। और हम बात करते हैं इसकी ट्रेन्स की बात कर सकते हैं, तो हाल ही में 1 नवंबर में थी, कौन सी स्टार्ट हुई थी? तो बिलासपुर से नागपुर। कौन सी? बिलासपुर से नागपुर जो है वो सिक्स्थ जो वंदे भारत ट्रेन थी, 6th वंदे भारत ट्रेन जो वो बिलासपुर से नागपुर स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? बिलासपुर से नागपुर, ओके। और फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी दिल्ली से वाराणसी टू कानपुर, दिल्ली वाराणसी टू यहाँ पे ये कानपुर, इन तीनों के बीच में थी, ये 6 थी। और हाल ही में जो है वो दिसंबर में 7th आई है, वो आई है हावड़ा से लेके जो है न्यू जबालीपुर तक आई है, नहीं, ओके। ओके तो ये हमारी जो है वो वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है, जो कि हाई स्पीड से जो है वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंचायती राज श्री कपिल मोरेश्वर पटेल इनॉग्रेट द 2-day नेशनल वर्कशॉप ऑन दी ब्लॉक डेवलपमेंट
ब्लॉक डेवलपमेंट बोर्ड और बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए यहाँ पे 2 दिन की मीटिंग रखी गई थी, ठीक है, जिसके अंदर जो है रूरल लेवल पे जो है कि कितना जो है हम ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है ये डेवलपमेंट कर सके। ओके, जैसे कि सस्टेनेबल गोल्स हो गए, इनको भी किस तरह से उनके इनिशिएटिव्स लेके आ सके जो कि क्या करेगा, जो कि क्लाइमेट चेंज के अंदर भी एक अच्छा जो है वो लेके आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट इनॉग्रेट द, ये क्या बात करते हैं हम, तो यहाँ पे डीपीडीडी और बीपीडीपी, ठीक है, तो डीपीडीपी या गया डेवलप डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान और ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ओके, ये अडॉप्ट करेगा, पॉपुलराइज करेगा प्रोजेक्ट ड्रिवन ब्लॉक पंचायत एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान। पंचायत की बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की, तो ये हमारा जो है डीपीएसपी में ये दे रखा है अंडर आर्टिकल 40 के अंदर कि हर एक विलेज के अंदर जो है पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, डीपीएसपी की। डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसके अंदर है आर्टिकल 40, जहाँ पे हर एक विलेज में जो है वो पंचायत होने की बात करता है, देयर शुड बी अ पंचायत। ओके, और हम बात करते हैं कि इसकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की या पंचायती राज सिस्टम की, तो ये हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया था, तो ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा आया था। कब आया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज सिस्टम आया था। और हम बात करते हैं 74th, तो इससे आया था म्युनिसिपलिटी। ओके, और पंचायती राज की बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 243 के अंदर जो है हम क्या करते हैं, पंचायत के जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ओके, और हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए की बात करते हैं। यहाँ पे जब डेवलपमेंट की बात आई है तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो आर्टिकल कौन सा आ जाता है, तो आर्टिकल आ जाता है 243G, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आया जाए इन द पंचायत रूरल एरिया के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को जो है 5 स्टार रेटिंग मिली है फॉर द ईट राइट स्टेशन, मतलब कि वहाँ पे स्टेशन के ऊपर अच्छा खाना देने की जो है ईट राइट स्टेशन के द्वारा जो है यहाँ पे 5 जो है स्टार की रेटिंग दी गई है। और हम बात करते 4 स्टार रेटिंग की बात करते किसकी, साथ में हम बात करते 4 स्टार की, तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। किसको, भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या मिला है, 4 स्टार रेटिंग मिली थी। और 5 किसको मिली है, तो ये वाराणसी कैंट रेलवे को मिली है, जिसके अंदर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है सेफ एंड होलसेम फूड टू द पैसेंजर्स, ठीक है। और ये FSSAI के द्वारा क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, मतलब इनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओके, प्रोवाइडिंग द हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर्स। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे जो हाइजीनिक जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ में वो रखते हुए, मध्य रखते हुए इनको क्या करता है, सेफली और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करवाता है और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसमें 5 रेटिंग्स मिली है। ओके, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट मोहाली। तो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर मोहाली पंजाब में हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स, काफ़ी सारे हम कहते हैं तो यूथ और काफ़ी सारे जो है स्टार्टअप कंपनीज, काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आकर क्या करेगी, यहाँ पे जो है जीनोम एडिटिंग के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रो इंडस्ट्री स्टार्टअप और जीनोम एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे सारे आके क्या करेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट करने की, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने की बात करता है। ओके,
तो ये इनॉग्रेशन 4 दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी 2023 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। एग्रीटेक स्टार्टअप इज एन एक्सक्लूसिव पोटेंशियल इन इंडिया एंड द कंसेप्ट नीड्स द मोर अवेयरनेस बाय ऑल स्टेक होल्डर इन द कंपनी टू बिकम अ सक्सेस। ओके, और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टार्टअप कंपनीज जो हमारे पीएम मोदी के द्वारा जो है काफ़ी स्टार्टअप कंपनीज को बूस्ट किया गया था, पुश किया गया था टू मतलब बनाए यहाँ पे और काफ़ी काम करे, तो इसके अंदर इसके द्वारा भी इसके मतलब उसको साथ में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। The Department of Empowerment of Person with Disability to organize 2-day sensitization workshop in पणजी गोवा। तो गोवा पणजी के अंदर 2 दिन का जो है विकलांग व्यक्ति के विभाग के द्वारा जो है यहाँ पे इनके लिए आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। ठीक है, और हम बात करते हैं किसकी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हम इसका दिवस कब बनाते हैं, फॉर इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी की। तो हम बात करते हैं तो ये 3 दिसंबर को हम ये डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए डिपार्टमेंट लगाया था, इसका डिपार्टमेंट बनाया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डिपार्टमेंट बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिनके दिव्यांग के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया अलग से। इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल, इंडिया का जो फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्पल फेस्ट बिगन होगा गोवा के अंदर, जो है वो पर्पल फेस्ट हाल ही में जो है वो यहाँ पे मनाया जाएगा। ओके, द फर्स्ट काइंड ऑफ इंक्लूसिव फेस्टिवल इन इंडिया पर्पल फेस्ट डाइवर्सिटी सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी इज सेट टू बिगन टुमारो इन गोवा। तो गोवा में कल से जो है वो ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, the inauguration will of the festival which aims to showcase how we can come together to create a welcoming and inclusive world for everyone। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की है और किस तरह से हम सारी जो है डाइवर्सिटी, सारे लोगों को किस तरह से हम वेलकम करें जो भी आने वाले समय के अंदर। ओके, द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन द पर्पल फेस्ट विल फीचर अ वेराइटी ऑफ एक्साइटिंग, यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होंगे, स्पोर्ट इवेंट्स होंगे, बहुत सारे एग्जीबिशंस लगेंगे, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन्स आएंगे, मूवी स्क्रीनिंग, डिस्कशन ऑन वाइटल सब्जेक्ट्स लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन, टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे सारी इनकी बात करेगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इनॉग्रेट 4-day कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर द EMRS फैकल्टी मेंबर ऑन द न्यूट्रिशन एंड मेंटल वेलबींग फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 दिन का क्या रखा गया है, 4 दिन का ये वर्कशॉप रखी गई फॉर दी न्यूट्रिशन एंड मेंटल वेलबींग फॉर दी ट्राइबल स्टूडेंट्स। ओके, फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट बैच ऑफ द ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम वो 6 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। ओके, इसका ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है 4-day ट्रेनिंग कवर्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हेल्थ हो गया, जनरल वेलबींग ऑफ ट्राइबल पीपल, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स टू लर्न अबाउट द पर्टिनेंट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टॉपिक्स इन द context of the tribal ecosystem and shall help in the replicating the outcome in their respective tribal schools। okay, यहाँ पे 54 participants were nominated और 27 different EMRS across Odisha who were capacitated on nutrition and mental health। ठीक है, तो फर्स्ट बैच में 54 पार्टिसिपेंट्स को जो है वो क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा और ये 4 दिन की वर्कशॉप रखी गई है। आसाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसामी भाईभव असोम वैभव गोज टू ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तपन सैकिया। तपन सैकिया फॉर कैंसर के हेल्थ के अंदर काम करने के लिए, ठीक है, हेल्थ सेक्टर जस्ट लाइक कैंसर हो गया, यहाँ पे इनके काम करने के लिए इनको असोम वैभव जो है अवार्ड दिया गया है, जो कि आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, आसाम का क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है।
इसरो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने साइन किया है फॉर द स्पेस टेक स्टार्टअप इन इंडिया। तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने हाथ मिलाया फॉर द स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो किस तरह से स्टार्टअप कंपनीज, जैसे कि हम देखते हैं तो 100 मोर देन 100 जो है वो स्टार्टअप कंपनीज जो है वो स्पेस टेक के अंदर इंक्लूडेड है, स्पेस टेक के काम के अंदर जो है ये काम कर रही है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ लगाया है, मिलाया है, ताकि और जो है वो यहाँ पे स्पेस टेक स्टार्टअप्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो growth for space tech empower space tech startup across the country with the technology tools and platform go to market support and mentoring to help them scale and become enterprise today ready sorry। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसरो लॉन्च स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट मेड बाय 750 चिल्ड्रंस स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा ये जो है वो स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट लॉन्च की। स्पेस किड्स इंडिया जो है वो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, जो क्या करेगी, ये सैटेलाइट लॉन्च करेगी जो 750 गर्ल्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ पे मिलके क्या करेगी, इसको लॉन्च करेगी। ओके, इसको क्या करेगी, इसको लॉन्च करेगी। और स्पेस किड्स इंडिया ने जो है 10 गर्ल्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है फ्रॉम 75 गवर्नमेंट स्कूल से। ठीक है, 75 गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने जो वो यहाँ पे क्या किया है, सेलेक्ट किया है 10 गर्ल्स को। ओके, चलिए बढ़ते हैं। धनलक्ष्मी बैंक लॉन्चेस रिटेल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस मोबाइल बैंकिंग ऐप। मोबाइल बैंकिंग ऐप धन स्मार्ट, कौन सा मोबाइल बैंकिंग ऐप धन स्मार्ट लॉन्च किया गया है फॉर द इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए। ठीक है, फॉर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के लिए धन स्मार्ट लॉन्च किया है। जो रिटेल बैंकिंग धन डिलाइट एंड रिटेल मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए धन डिलाइट और मोबाइल बैंकिंग के लिए The new services are built on omni-channel platform having various features covering different banking customers। यहाँ पे काफ़ी सारे आ सकते हैं। और हम बात करते हैं धनलक्ष्मी की, बात करते हैं बैंक की, तो यहाँ पे इनके जो एमडी और सीईओ कौन है, वो शिवान जेके है। क्या है, शिवान जेके है। और इसकी टैगलाइन की बात करते हैं, क्या इसकी टैगलाइन की बात करते हैं, तो इसकी टैगलाइन क्या है, तन मन और धन। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है, तन मन धन इसकी क्या है, टैगलाइन है। जिस तरह से कल हमने डीआरडीओ की देखी थी एक बालस्य मूल विज्ञानम, उसी तरह इनकी भी एक टैगलाइन है। फिर उधर क्वेश्चंस के ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू वाज स्वर्न इन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में किसके कंट्री के बने हैं ये, तो हाल ही में इजराइल के क्या बने हैं, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बुकर प्राइज विनिंग नॉवेलिस्ट कैरी हिल्मर का हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या करते थे, वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। क्या करते थे, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। और हम बात करते हैं किसकी, बुकर प्राइज 2022 की। बुकर प्राइज 2022 की बात करते हुए किसको दिया गया है, ये दिया गया है शाहीन करुणा तिलका। जिनकी बुक कौन सी है, द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडिया। द 7 मून्स ऑफ ओके, तो ये बुकर प्राइज जो है 2022 का है। ठीक है, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्टिक क्वेश्चन पे। विच कंट्रीज नेवी एंड वियतनाम नेवी कंडक्टेड द पासेक्स 2022 इन द साउथ चाइना सी। तो किस कंट्री के साथ में हो रही है, तो ये हो रही है इंडिया के साथ में। किसके साथ, इंडिया के साथ में जो है ये
एक्सरसाइज हो रही है, पास एक्सरसाइज, ठीक है। द 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल हो रहा है? तो ये हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर जो है ये बलून फेस्टिवल हो रहा है, ओके। Veer Guardian 2023 exercise is a maiden bilateral air exercise set to be held between India and which country? तो वीर गार्डियन 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है? तो ये इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। किसके? इंडिया और जापान के बीच में हो रही है। सुहेज अज़ा खान नेम इंडिया फर्स्ट न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो ये सुहेज खान सऊदी अरब के क्या बने हैं? सऊदी अरब के हाल ही में न्यू एम्बेसडर बने हैं, ओके। ओरुंदी 0.2 स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ओरुंदी की बात करते हैं तो ये जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल फार्मर्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? तो पहले बात करते हैं नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया था? तो ये हमने मनाया था, कब मनाया था? 23 दिसंबर को मनाया था, ठीक है। किसकी याद में? चरण सिंह जी की याद में। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। और ये कौन सा है? ये 25 दिसंबर, ठीक है। कौन सा है? 25 दिसंबर मनाते हैं। और हम बात करते जवाहरलाल नेहरू की बात करते तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम बनाते कौन सा? 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की। तो बी आर अम्बेडकर जी की जयंती हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को हम मनाते हैं बी आर अम्बेडकर की जयंती, ठीक है। और इनको जो है वो क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी किसको बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। इनको जो है वो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते तो ये क्या है? ये फर्स्ट पीएम थे। ही वॉज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आज़ादी के बाद में, ओके। तो ये हमने यहाँ पे सारी बात की। Which country assumed the chairmanship of the plenary of the Wassenaar arrangement? तो कौन कंट्री करेगी? तो ये इंडिया जो है वो क्या करेगी? अज्यूम करेगी वासेनार व्यवस्था, अरेंजमेंट। Which country appoint the Qin Gang as its new foreign minister? तो कौन सी कंट्री इसको करेगी? तो ये है चाइना। कौन है? चाइना अपॉइंट करेगी किन गैंग एज इट्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर। न्यू फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे करेगी। On which country did India abstain from voting United Nation resolution? तो इजराइल की कंट्री के प्रस्ताव को क्या किया? यहाँ पे जो है मतदान में भाग नहीं लिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आपको ये पसंद आया और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।